अब मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। वहां भी सीएम चुनना बड़ी चुनौती हो सकता है। शिवराज सिंह के साथ कई दावेदार हैं। शिवराज मुख्यमंत्री जरूर रहे और मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव हुआ है, लेकिन कोई घोषित नाम बीजेपी की तरफ से नहीं रहा। कई दिग्गज चुनाव लड़े और जीते। इनमें नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, राकेश सिंह और प्रहलाद पटेल भी जीते हैं। शिवराज सिंह चौहान का दावा भी स्वाभाविक रूप से बनता है और सबसे अधिक बनता है। अब दिल्ली से केंद्रीय पर्यवेक्षक भोपाल जाएंगे, विधायकों की राय जानेंगे। एमपी में बीजेपी की जीत के पीछे लाडली बहना जैसी योजनाओं का बड़ा रोल माना जा रहा है। हालांकि इस बार बीजेपी ने किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया था। अटल श्रद्धा की ये विजय है। ये विजय भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए, उस विकास की विजय है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है। ये मोदी नाम का मैजिक है, कार्य प्रणाली का जो परिवर्तन है और जो कार्य प्रणाली के 4 स्तंभ थे, गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के भविष्य की चिंता कि उनका जीवन हमसे बेहतर हो और किसान का सम्मान भी रहे और उसकी परिश्रम की कीमत भी उसको मिले। तो मुझे लगता है कि ये जो परिणाम है, इस बात के लिए मैं अब मध्य प्रदेश की जनता का आभारी हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। ये मोदी नाम का मैजिक है और हम लोकसभा और राज्यसभा में सभा कर उनका अभिनंदन करेंगे। इस जीत का जश्न देश की कार्यकर्ता तो मना ही रहे हैं, जनता भी मना रही है, क्योंकि ये सीधा जनता का कनेक्ट है। क्योंकि गरीब कल्याण जनता के लिए, महिला सशक्तिकरण जनता के लिए, युवाओं का भविष्य की चिंता आने वाली पीढ़ी के लिए और किसान के सम्मान और स्वाभिमान के लिए कर देना, ये मोदी की पहचान बनी है देश के भी। देश में, देश की जनता के मन में मोदी जी को लेकर जो अटूट विश्वास है, ये उसका सुखद परिणाम है। तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, इसने साबित किया है कि जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व को न केवल स्वीकार करती है, बल्कि वो ये चाहती है कि राज्यों में भी उसी दल की सरकारें हों जिसका नेतृत्व माननीय मोदी जी कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां से रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, सीधे तौर पर अगर हम देखते इस तरह की जीत होती और एक मुख्यमंत्री पहले से वहां पर होते जिनके विरुद्ध कोई बात नहीं जा रही होती, तो ये लाजमी सा लगता कि शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन ये चर्चा दरअसल प्रचार के दौरान ही शुरू हो गई थी और उससे पहले भी, अगर कुछ दिन पहले हम कहें, और खासकर जब बड़े बड़े नेता दिल्ली से भेजकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़वाए गए, तो समझ में आता है कि इतना भी आसान नहीं होगा शायद मुख्यमंत्री को चुनना। जी बिल्कुल श्वेता जी, और आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी आधी लड़ाई जीती है। जंग तो अब शुरू होगी, मुख्यमंत्री किसे बनाए, क्योंकि ये जो सभी दावेदार हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के, आपको बताएं ये सभी का कुछ ना कुछ ऐसा सकारात्मक उनके साथ मुद्दा है जो जुड़ा हुआ है। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस में अगर उनके नाम आ रहे हैं तो उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। शिवराज सिंह चौहान के बारे में आपने अभी बता ही दिया। शिवराज सिंह चौहान का सीधा सीधा अगर देखा जाए तो सबसे प्लस पॉइंट है वो है उनका महिला वोट बैंक के बीच में उनकी जो पकड़ है, लाडली बहना योजना के साथ ही में, और जो लगातार इतने सालों से वो लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, अभी महिलाओं को 35% आरक्षण देना हो पुलिस भर्ती में, या फिर महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का वेतन बढ़ाना हो, उनका रिटायरमेंट पे एक मुश्त राशि देना हो, और फिर लाडली बहना योजना हो। अभी शिवराज सिंह चौहान भी साफ कर चुके हैं कि उन्होंने जो कल जब वो आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी और काम होना बाकी है, जो वादे किए उसे पूरा करना बाकी है। तो ये बता रहा है कि शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है पार्टी उन्हें मौका दे। लेकिन उनके विपक्ष में क्या परिणाम, जो विपक्ष में जो बात जा रही है वो ये कि उनका 16.5 सालों का लंबा कार्यकाल हो गया है, एक बहुत लंबा कार्यकाल होता है। ऐसे में एक लीडरशिप क्राइसिस ना खड़ी हो जाए भाजपा के सामने मध्य प्रदेश में, इसलिए भाजपा चाहती है कि अब यहाँ पे एक विकल्प के तौर पे नया चेहरा तलाशा जाए। पर क्या जैसे यूपी में हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, 2 डिप्टी सीएम बन गए,
ऐसा कोई फॉर्मूला, अगर भविष्य के लिए ही आपको नेता चुनना है तो आप वो डिप्टी सीएम के जरिए भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो चुनावी इतिहास रहा है श्वेता जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री पद नहीं दिया था। हालांकि कांग्रेस की सरकार में जरूर दो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब तक यहाँ पे ऐसा कुछ प्रयोग किया नहीं। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह जो है वो चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश को लेकर के भी अगर वो कुछ चौंकाने वाला फैसला ले तो हमें नहीं चौंकना चाहिए, लेकिन हो सकता है वो उप मुख्यमंत्री का पद भी यहाँ किसी एक के लिए, एक नई लीडरशिप के लिए, एक नए चेहरे को वो दे सके। हालांकि ये वो क्या फैसला लेंगे ये तो वो दोनों ही जाने, लेकिन इतना जरूर तय है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के तो आश्वस्त है कि अगले चुनाव में यानी 2028 के चुनाव में जब वो उतरेगी तो कम से कम इस चेहरे के साथ तो नहीं उतरने वाली है, इसलिए उसे नया चेहरा चाहिए। अब वो नया चेहरा इस बार में ही, जैसे अभी हाल फिलहाल में जो मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी कुछ दिनों में, चर्चा वो तब लेके आए रवीश नए चेहरे को लेके हो रही है, कहीं चौंकाने वाला फैसला यही ना हो जाए कि पुराने ही चेहरे के साथ बीजेपी चली जाए। लेकिन यह है कि बस आजकल की बात है, जल्दी से जल्दी तय होना है कि कौन इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश बातचीत के लिए। मेरी सहयोगी इस समय उन महिलाओं के साथ मौजूद हैं जो शिवराज सिंह चौहान के साथ बड़ी मजबूती से इन चुनावों में खड़ी रहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहीं। नेहा, क्या कह रही हैं सब? देखिए श्वेता, इस प्रचंड जीत के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है बीजेपी के लिए वो महिलाएं। तो हम ऐसी कुछ ग्रामीण महिलाओं के बीच में मौजूद हैं जो लाडली बहन स्कीम का फायदा उठाती रही हैं और इसी साल से कई महिलाओं के खाते में वो पैसे आते रहे हैं और यही एक बहुत बड़ी वजह रही है कि उन्होंने वोट भी बीजेपी के लिए डाला है। क्या नाम है आपका अम्मा? रामकृपाल। रामकृपाल, तो आपके खाते में कितने पैसे आते हैं? हमारे खाते में 1250 आते हैं। आपके खाते में भी उतने ही आते हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? नीरज भदौरिया। नीरज भदौरिया। नीरज जी, वोट डालने गई थी आप? हाँ। तो वोट आपने बीजेपी कमल को ही डाला? हाँ। आपको लगता है इतनी सारी जो आपकी सहेलियां हैं यहाँ पर आपके साथ इधर जो गांव में रहती हैं, सबने कमल को ही जाकर वोट डाला है? हाँ, बीजेपी को डाला है। बीजेपी को डाला है। और इसकी बड़ी वजह आप मानती हैं कि जो आपके खाते में पैसे आ रहे थे, कितना आपको उससे फायदा पहुंचा है? फायदा तो खेजे पहुंचा ही है, पर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ जो मौजूदगी है अच्छे काम भी किए उन्होंने। काम भी किए हैं? वो कौन से काम है, गिनाएंगे कोई काम? जैसे पानी की व्यवस्था है, लाइट की है, अपनी थोड़ी बहुत रोड की भी है। चलिए, और महिलाएं, एक महिला हमारे लिए गाना गाना चाहती थी, वो कहना चाहती थी कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी का। गाने के जरिए वो बताएंगी क्या, किस तरीके से वो शुक्रिया अदा करेंगी। कौन सी है वो बहन जो गाना गा रही थी? ये आप गाना गाओगी? आप गाना गाओगी? हाँ, दोनों। चलिए, हमें आए नहीं मैडम। आप ही को गाने को बोल रही थी? नहीं, हम नहीं बोलेंगे। हमने नहीं बोला मैडम। बताएंगी? चलिए, आपके खाते में भी 1250 पहुंचे, कितना फायदा पहुंचा आपको, उससे कितना लाभ पहुंचा? लाभ तो होता है, पैसे डलते हैं खाते में, तो अब अभी निकाले नहीं मगर खाते में से उसी में डले हैं। कब से आ रहे हैं पैसे आपके खाते में? जुलाई के महीने से। जुलाई से। और जुलाई के बाद से तब से मतलब 5-6 महीने आपको इसका लाभ मिला? हाँ। जब वोट डालने गई तो यही था आपके दिमाग में कि शिवराज जी हमारे भैया हैं, उन्हीं को वोट डालना है, या कमल को देख के आपने वोट डाला? कमल को देख के डाला, और आज 20 साल से उनको ही जिताते आ रहे हैं, तो उनको ही जिताएंगे, दूसरे को क्या जिताएंगे? तो फूल पे ही देंगे, हाथ पे क्यों देंगे हम फूल? आपने शिवराज जी के नाम पे वोट डाला कि आपने कमल के नाम पर वोट डाला? जी, कमल के नाम पे। कमल के नाम पे वोट डाला। आपका क्या नाम है? ममता मीना। ममता, आपने किसके नाम पे वोट डाला? कमल जी पे डाला। कमल के। कोई भी सीएम हो, अब आगे किसको सीएम चाहती हैं आप? जो हमारा काम करेगा वो इसी को रोड बनाएगा, पानी देगा, उसी को हम वोट डालेंगे। ठीक है, तो वोट तो आपने दे दिया, अब शिवराज जी कोई सीएम चाहती हैं? कौन सीएम बनना चाहिए? शिवराज मामा को ही बना। शिवराज मामा, शिवराज भैया। हाँ, भैया ही को चाहते हैं। सबका यही मानना है यहाँ पर? कितने लोग यहाँ पर मानते हैं शिवराज जी को सीएम बनना चाहिए? सारे मानते हैं, बदलना नहीं चाहिए शिवराज माम। तो शिवराज भैया आप सबके काम आए हैं। आपके खाते में पैसे पहुंचे? जी, आते 1250 जी, 1250। पहले भी आपको किसी योजना का लाभ मिला है शिवराज जी के राज में? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, अभी मिल रहा है बच्चों। लाडली बहन से जी, लाडली बहन। आपको भी जुलाई से पैसे आए? जी, आ रहे हैं। हाँ, जुलाई से आ रहे हैं। और आगे भी आप चाहती हैं शिवराज जी ही बने रहे? जी, आगे भी चाहते हैं बने रहे। तो शिवराज जी के, आप भी शिवराज जी के लिए चाहती हैं? हाँ। आपके पसंदीदा है मुख्यमंत्री? हाँ, शिवराज जी को चाह। शिवराज जी से हाँ, खुश है। हाँ। और क्या काम किया आपको लगता है शिवराज जी जिसकी वजह से
इतनी बड़ी जीत मिली है बीजेपी को? लाडली बहनों की वजह से। यही है बस जी। बढ़ चढ़कर आपके गांव में जितनी महिलाएं, उन्होंने सबने ज्यादातर कमल को वोट डाला? जी। हाँ? सबने। हाँ। कोई इधर उधर किसी और पार्टी को नहीं डाला। और इससे पहले भी आप हमेशा शिवराज जी को चुनते हैं? जी, उन्हीं को चुनना। आपने? हाँ, आपने वोट ही नहीं डाला? वोट डालने नहीं गई? आप गई थी? हाँ, बना नहीं है आपका वोटिंग कार्ड? बनवाएंगे इस साल। बनवाएंगे। आपका क्या नाम है? सुनीता। सुनीता जी, आपने कमल के निशान को देख के वोट डाला या शिवराज जी का काम पसंद आया? शिवराज जी का काम पसंद आया तो आपने शिवराज जी को, आप जी फेवरेट है, आपके पसंदीदा है? हाँ जी, लेकिन हमारे खाते में तो पैसा नहीं आ रहा ना मैडम। क्यों, क्या हो गया? खाता खुलवाए जैसे बोले वैसे करवाए, इसलिए हमारे खाता में तो पैसा आया ही नहीं अभी तक। तो ये कंप्लेन है आपको, शिकायत है कि आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे। आपकी जैसी और भी महिलाएं है ना सर? तो उनके खाते में भी नहीं आया। हाँ। लेकिन वादा किया गया 1250 का कि वो आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे। कोई और ऐसा है जिसके खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं? हाँ, 3000 का वादा था। जीतने के बाद में 3000 डालेंगे खाते में। हाँ, बोलते हुए गए थे। प्रचार करने जब आए थे। हाँ, 3000 तक। 3000 का वादा किया था। तो आधे से भी कम पैसे आ रहे हैं। हाँ, आधे से ही कम आ रहा है अभी तो। और 3000 का वादा किया था कि हम जीत जाएंगे, 3000 डालेंगे। अब देखते हैं 7 तारीख के बाद में 3000 डलते हैं, 1200 डलते हैं। तो आपको लग रहा है कि जब चुनाव हो गया तो रकम और राशि बढ़ जाएगी? बोला है बढ़ाने की, तो लग रहा है कि तो बढ़ा के ही देंगे। तो आपने इसी वादे पर वोट डाला है? आप इसी वादे पे डाला है कि इन लाडली बहना। अब देखिए श्वेता, वादा किया गया कि 3000 रुपए दिए जाएंगे, पहुंचे 1250, लेकिन इसके बावजूद वोट बढ़ चढ़कर सभी महिलाओं ने, जितनी भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनके गांव में भी, जैसा ये बता रही हैं, शिवराज जी के नाम पर वोट पड़ा है। लेकिन हम सब अभी भी इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अगला सीएम कौन होगा, शिवराज जी होंगे या नहीं होंगे। और आपने भी जो आखिरी सेंटेंस अभी लाइव से पहले कहा, आपने कहा कि हो सकता है कि उसी चेहरे के साथ बीजेपी जाए। हाँ, देखो, हमने वोट दिया शिवराज बेटा की, हमको लाभ दीजो। हाँ। नाम से भी आपने वोट डाला है ना शिवराज जी को? शिवराज बेटा की दाए तो सब आपको लगा कि बस कमल पे दे देना है? हाँ, दे दी, चाहे कुछ भी हो जाए। कमल पे। आपके खाते में आ रहे पैसे? नहीं आए। क्यों? हमारे खाते में नहीं आए। 600 आग बेधा पानी की। आपकी पेंशन चलती है इसलिए आपको नहीं है उसका लाभ, लेकिन आपकी बाकी जो महिलाओं को है फायदा। लेकिन आपको कौन सा काम अच्छा लगता है शिवराज जी का? हमें सब अच्छा लगता है। सब अच्छा लगता सब अच्छा है। रोड बनवाना। है। गांव में नल लगे, विकास हुआ है? जो तो आफत है हमारे गांव में, पानी की व्यवस्था नहीं है। नहीं है। और क्या दिक्कत है? पानी नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी व्यवस्था नहीं है। अभी तक की सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई भी सुविधा किसी को, जनता को नहीं मिली है। 18 साल हो गए शिवराज जी को, तब भी ये नहीं हुआ, तो आपको लगता है और 5 साल मिलेंगे तो हो जाएगा? शिवराज भैया तो अच्छे हैं, उनके नीचे कौन बुरा है, अपन थोड़ी देखने जा रहे हैं। हाँ, तो हमें तो शिवराज भैया से मतलब है ना। देखिए, जीतने वाली सरकार ये बातें सुनेगी नेहा, जीतने वाली सरकार इस बात को सुनेगी। और अगर वाकई ऐसा एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश के भीतर जहां पर सारी महिलाएं कह रही हैं कि अभी तक नहीं उन्हें ये सुविधाएं मिल पाई हैं, तो जिम्मेदारी है चुनी हुई सरकार की कि वो इसे पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए।